प्रकृति की हर चीज को हम सम्मान देते हुए उसका पूजा करते हैं। नाग पंचमी भी एक ऐसा ही त्योहार है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। सावन का महीना यानी जुलाई या अगस्त का समय, इस महीने की शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या के बाद की पंचमी या 5वें दिन जब चंद्रमा का आकार बढ़ता है, उसी दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। ये एक बेहद पुराना त्योहार है जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। इस दिन के विषय में कई कथाएं बहुत प्रचलित है। उनमें से एक कथा मैं आज आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते की कथा है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी की ये अनोखी कथा हमें भाई बहन के प्रेम और कर्तव्य को याद दिलाती है। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन इन कथाओं में से कोई भी कथा का स्वयं पाठ या श्रवण करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और नाग पंचमी के दिन पूजा के बाद इसका श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों की विवाह हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत विदुषी और संस्कारी थी। एक दिन की बात है, बड़ी बहू ने अपने सारे देवरानियों को बुलाकर कहा, घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी चाहिए। ये सुनकर सभी धलिया और खुरपी लेकर चल पड़े। जब वो मिट्टी खोद रहे थे, वहां से एक सर्प निकला। बड़ी बहू ने जब सर्प को देखा, वो खुरपी से उसको मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, ये निरपराध है, इसको मत मारो। बड़ी बहू ये सुनकर सर्प को छोड़ दी। सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू सर्प के पास पहुंचकर बोली, आप यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आपके लिए दूध लेके आती हूँ। ये कहकर छोटी बहू घर के लिए निकल पड़ी। घर को जाने के बाद वो कामकाज में इतना व्यस्त हो गई कि सर्प को किया हुआ वादा भूल गई। दूसरे दिन सुबह जब छोटी बहू को ये बात याद आई तो वो दूध की कटोरी लेकर दौड़ पड़ी। जब वो आई, देखी सर्प तो वहीं पे बैठा है। छोटी बहू बोलने लगी, भैया मुझे माफ कर देना, घर के काम काजों में मैं व्यस्त रहकर आपको किया हुआ वादा भूल गई। तभी सर्प ने बोला, मुझे झूठ बोलने पर मैं तुझे अभी डस लेता, लेकिन तूने मुझे भाई बुलाया है। आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। जा, तुझे जो मांगना है मांग ले। लेकिन छोटी बहू बोली, भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं जब भी तुमको याद करूं, तुम प्रकट हो जाना। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया। सारी देवरानियां अपने पियर के लिए निकल पड़ी। तभी बड़ी बहू छोटी बहू से बोली, तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तू कहाँ जाएगी? यह सुनकर छोटी बहू बहुत दुखी हो गई। उसी समय सेठ जी के घर एक लड़का पहुंचा और सेठ जी से बोलने लगा, ये मेरी बहन है, इसको मेरे साथ भेज दो। सेठ जी बोले, इसका तो कोई भाई नहीं है। तभी वो लड़का बोला, मैं इसका दूर का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। सभी को भरोसा दिलाने के बाद सेठ जी ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू से कहा, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, जहाँ पे भी डर लगे तुम मेरा पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार किया और वो लोग नागलोक पहुँच गए। छोटी बहू वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित रह गई। सर्प ने छोटी बहू को लेके अपने माता से मिलाया और बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी प्राणों की रक्षा की है।
ये कुछ दिन यहीं रहेगी। सर्प की माँ ने छोटी बहू को गले से लगा लिया और वो वहाँ कुछ दिन हंसी खुशी रहने लगी। उसी समय शेष नाग के बहुत सारे छोटे भाई बहन जन्मे हुए थे। छोटी बहू रोज देखती कि माँ दूध को ठंडा करती, उसके बाद घंटी बजाती। घंटी का आवाज सुनते ही सारे छोटे छोटे सांप आकर दूध पी जाते थे। एक दिन छोटी बहू ने माँ को बोला, माँ आज मैं दूध ठंडा कर लेती हूँ। और छोटी बहू दूध को ठंडा करने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसने घंटी बजा दिया। घंटी का आवाज सुनते ही सारे छोटे सांप दूध पीने के लिए चल पड़े और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह दूध के अंदर डाला, उनका फन जल गया। वो बहुत क्रोधित हुए और बोले, हम इसे डस लेंगे। लेकिन माँ के समझाने के बाद वो लोग मान गए। तभी सर्प और उसकी माता छोटी बहू को बहुत सा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र भूषण आदि देकर उसके ससुराल पहुंचाकर आ गए। बड़ी बहू ने जब इतना सारा धन देखा तो ईर्ष्या से बोली, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, इतना सारा धन दिया है तो इसको झाड़ने के लिए एक झाड़ू भी दे देता। ये सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। वो हार इतना सुंदर था कि उसकी प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब नगर की रानी ने ये सुना तो वो राजा से बोले, मुझे वो अद्भुत हार चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि जाकर वो हार छोटी बहू से ले आए। मंत्री छोटी बहू के घर में पहुंचकर सेठ जी को बोले कि नगर की रानी ये हार पहनना चाहती है। सेठ जी डर के मारे वो हार छोटी बहू से लेकर मंत्री को दे दिए। ये देखकर छोटी बहू बहुत दुखी हो गई और अपने भाई सर्प को याद करने लगी। तभी सर्प वहाँ प्रकट हो गया। छोटी बहू ने सर्प को सारी बातें बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वो हार लौटा देंगे। वहाँ रानी ने जैसे ही हार को अपने गले में पहना, वो हार सर्प बन गया। रानी ने तुरंत वो हार निकाल के नीचे फेंक दिया। ये जानने के बाद राजा ने छोटी बहू को महल में बुलाया। सेठ जी छोटी बहू को लेकर महल में पहुंचे। राजा क्रोधित होकर बोले, तूने क्या काला जादू इस हार में किया है कि रानी ने जब इसे पहना ये तुरंत सर्प हो गया। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है, इसे मुझे मेरे भाई ने दिया है। तभी वहाँ पे वो सर्प प्रकट हो गया और बोला, ये मेरी बहन है, ये हार मैंने इसको दिया है। ये देखकर सभी ने नाग देवता को प्रणाम किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हे नाग देवता, आपने जैसे अपनी बहन की सारी दुख और कष्टों का विनाश किया, वैसे ही इस संसार में जो कोई आपको भाई मानता हो, उनकी सारी दुख और कष्टों का निवारण करें और इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नाग देवताभ्यायो नमः। ओम नाग देवताभ्यायो नमः। ओम नाग देवताभ्यायो नमः।